गाड़ी का टायर, उसके चारों बोल्ट उसके निकल जाते हैं और वो गाड़ी जो है अचानक से पागल खाने के सामने उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो गाड़ी से उतरता है, देखता है कि वो टायर निकल गया, उसके चारों बोल्ट निकल चुके हैं। अब वो बड़ा परेशान वहाँ पे खड़ा होता है। अचानक से एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई साहब क्या हो गया, क्यों परेशान हो आप? वो कहता है कि भाई साहब पता नहीं ये चारों बोल्ट टायर के कब निकल गए, मुझे पता ही नहीं लगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप ऐसा करो कि जो बाकी के आपके गाड़ी के 3 टायर हैं उनमें से एक एक बोल्ट निकाल के आप ये जो आपका टायर निकल गया इसमें तीनों बोल्ट लगा दो। आपके गाड़ी के चारों जो टायर है उनमें 3-3 बोल्ट हो जाएंगे और गाड़ी आप ले जाओ। तो वो कहता है यार क्या कमाल का आइडिया दे दिया इसने। तो बड़ा खुश होता है। जब सामने देखता है तो वो जो व्यक्ति होता है जिसने ये राय दी होती है वो उसने तो पागल की वर्दी पहनी होती है। तो वो कहता है यार तू तो पागल है। कहता है जा यार, मैं तेरी बात थोड़ी मानूंगा, तू तो पागल है। तो साथ संगत जी वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है चलो भाई साहब मैं तो पागल हूँ, आप तो ऐसा लगता है उससे भी बढ़कर हो। तो कहने का भाव महात्मा ने समझाया कि कई बार ऐसा अभिमान मन में आ जाता है कि ये छोटा है या ये बड़ा है या ये इसका स्टेटस मेरे से बहुत नीचा है। भले ही वो बात सही भी कह रहा होगा लेकिन मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं हूँगा, क्योंकि वो सीखने का भाव ही मेरे अंदर नहीं रहा, वो अभिमान मेरे अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन भर गुरसिख केवल सीखता ही रहता है। लेकिन गुरसिख चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर एक से गुरसिख सीखता है, चाहे वो कोई भी हो महात्मा, उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कोई छोटा या बड़ा। तो आगे कैसे कहा है जी? इल्म का हो या ताकत का, करता वो अभिमान नहीं, किंचित भर भी मन में अपने गुरसिख रखता मान नहीं। सत्संग जी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इल्म का हो या ताकत का, गुरसिख करता अभिमान नहीं। सत्संग जी इल्म यानी पढ़ाई यानी नॉलेज यानी विद्वता, कि ये बात एक मन में कभी भी गुरसिख के नहीं होती है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, मैं क्लास में सेकंड आता हूँ, या मेरे अंदर बहुत पावर है, ताकत है, मेरे पापा के पास मेरे पास बहुत पैसा है। तो ये जो इल्म है और ताकत है इसका एक गुरसिख कभी भी अभिमान नहीं करता। और जब ये अभिमान हावी हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले जितने हैं वो मेरे से छोटे हैं, मेरे से कमज़ोर हैं। जैसे एक किसी शायर ने भी कहा कि जब मुझे कोई सामने वाला व्यक्ति छोटा नज़र आता है तो या तो मैं उसे दूर से देख रहा होता हूँ या फिर गुरूर से देख रहा होता हूँ। जब हम कोई चीज़ दूर से देखते हैं ना तो हमें वो छोटी नज़र आती है, तो या फिर गुरूर से देखते हैं तो छोटी नज़र आती है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इल्म का हो या ताकत का, गुरसिख करता अभिमान नहीं और किंचित भर भी मन में अपने गुरसिख रखता मान नहीं। साथ संगत जी कोई अभिमान गुरसिख के मन में कभी नहीं होता। हमेशा एक गुरसिख अपने आप को अधूरा मानता है, हमेशा यही मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है ये निरंकार कर रहा है, ये परमात्मा कर रहा है। सत्संगत जी जैसे वो एक उदाहरण भी हमने शायद सुना हो कि एक जहाज में कई सारे लोग जा रहे थे और अचानक से उस जहाज से एक बच्चा जो है वो नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब देख रहे होते हैं कि कौन जाएगा उस बच्चे को बचाएगा। अचानक से एक व्यक्ति जो है वो छलांग मारता है समुद्र के अंदर और वो लहरें जो इतनी तेज होती हैं उनमें से कैसे तैसे भी बड़ी मुश्किलों से वो उस बच्चे को जो है बाहर निकाल के ले आता है जहाज पे वापस। तो जब वो जहाज पे आता है तो बहुत तालियां बजती हैं, बहुत उसकी सब तारीफें करने लग जाते हैं और उसको हार पहनाने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि भाई साहब पहले जो है मेरी बात तो सुनो। तो कोई उसकी बात ही नहीं सुनता। कहते हैं कि इसको बिठाओ, इसकी इज्जत अफजाई करो, इसको मिठाई खिलाओ। कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा और उसकी तारीफों पे सब लगे हुए हैं, उसको खूब हार पहनाए जा रहे हैं। जब काफ़ी देर हो जाती है तो उससे कहा जाता है कि ठीक है भाई साहब अब आप अपनी बात रखिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपने आज इतना महान काम किया, इतना बड़ा
बड़ा काम किया। तो वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि भाई साहब सब बात तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मुझे जो है धक्का किसने मारा था। तो कहने का भाव, क्या जरूरत थी ये कहने की कि मुझे धक्का किसने मारा, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतने हार पहनाए जा रहे हैं, तो क्या जरूरत थी ये कहने की। तो हम दुनिया में देखते हैं कि आम तौर पर ऐसा ही होता है, भले ही मेरा योगदान ना भी हो, भले ही मेरा क्रेडिट ना भी हो, तो उसमें अपने नाम को डाल देना या उसमें अपना क्रेडिट ले लेना, ये बड़ी समझदारी की बात कही जाती है। लेकिन एक गुरसिक की जो अवस्था होती है वो यही कहता है, भले ही उसका क्रेडिट हो भी पूरा, फिर भी ये गुरसिक ये कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे धक्का देकर इस दातार ने, इस प्रभु ने मुझसे ये काम करवा लिया, नहीं तो मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं ये कर पाता। तो ऐसी एक जीवन, एक सोच एक गुरसिक की होती है। और जो अभिमान की यहाँ पर बात करी जा रही है कि इल्म का और ताकत का अभिमान नहीं करता, अभिमान तो कभी कभी सत्संग, सेवा और सिमरन का भी हो जाता है कि मैं बहुत सत्संग करता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत सिमरन करता हूँ। तो जैसे वो एक उदाहरण और महात्मा ने दिया था, एक पिता और पुत्र का उदाहरण, कि एक पिता जो है वो रोज सुबह नमाज पढ़ने जाया करता था। तो उसके मन में आया कि मैं रोज जाता हूँ, मैं अपने बच्चे को भी ले जाया करूँ। तो उसने यही किया पिता ने, वो अपने बच्चे को भी रोज सुबह जो है नमाज पढ़ने ले जाने लगा, और वो बच्चा भी रोज सुबह जाने लगा, नमाज पढ़ता, खुदा को, ईश्वर को याद करने लगा। तो साथ संगत जी जब कुछ दिन हो गए लगातार जाते हुए, तो वो जो बच्चा था वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी हम लोग कितने अच्छे हैं, हम लोग कितने नेक बंदे हैं खुदा के, जो रोज सुबह नमाज भी पढ़ते हैं, इस परमात्मा को, इस खुदा को याद करते हैं। बाकी सब लोग कितने काफिर हैं, कितने बुरे हैं, जो खुदा को याद ही नहीं करते, सोते रहते हैं। तो वो पिता ने कहा कि बेटा अगर तुझे नमाज पढ़कर इस खुदा को याद करके अगर दूसरों की निंदा ही करनी है और इस बात का अभिमान ही अपने अंदर लेना है, तो इससे तो तू भी सोता हुआ ही अच्छा है। तो साथ संगत जी ये अभिमान कहीं पर भी हावी मन के ऊपर हो जाता है, लेकिन एक गुरसिक कभी अभिमान नहीं करता। वो जो हमेशा एक कबीर जी की जो बात है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जे दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ऐसी अवस्था एक गुरसिक की होती है कि हमेशा अपने आप को ही एक गुरसिक अधूरा मानता है। आगे कैसे कहा है जी? धारण करता है जीवन में जो भी गुरु सिखाता है, उस मार्ग पर गुरसिक चलता जिस पर गुरु चलाता है। सत्संग जी प्यार से कहना धनकार जी यहाँ पर कह रहे हैं कि धारण करता है जीवन में जो भी गुरु सिखाता है, और उस मार्ग पर गुरसिक चलता है जिस पे गुरु चलाता है। सत्संग जी वो किसी महात्मा ने कहा भी था कि जो सदगुरु के वचन होते हैं, जो संत महात्माओं के उपदेश होते हैं, गुरु के उपदेश होते हैं, वो जीवन में सिर्फ सप्लाई नहीं करना दूसरों को, उसको अप्लाई भी करना है, कि हम सिर्फ सप्लाई करते ही ना रह जाएं। कि बाबा हरदेव सिंह जी ने भी एक बार एक बात कही थी कि रोशनी करने का ढंग बदलना होगा और दिया जलाकर नहीं, खुद दिया बनकर जलना होगा। तो साथ संगत जी ये दिया अपना भी जला रहे, ये ना हो कि सप्लाई करते करते खुद पर अप्लाई करना ही भूल जाएं। तो विवेक शौक जी ने भी वो बात कही, जो खुद को गुरु के पीछे ना चला पाया तो खुदा भी पाया तो भी उसने क्या पाया। तो साथ संगत जी हम गुरु की बात को मान पाएं। कितना समय हो गया है मुझे सत्संग करते हुए। अब एक बच्चा जो है क्लास में जाता है, वो फर्स्ट क्लास में आता है, फिर सेकंड में आता है, फिर थर्ड में आता है, और जैसे जैसे वो पढ़ता है वो प्रोग्रेस होती रहती है। माता पिता भी कितने खुश होते हैं कि मेरा बच्चा जो है 10th में आ गया है, अब इसके हाई स्कूल के पेपर हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, अब ये इंटर में आ गया है। तो वो प्रोग्रेस हो रही है, वो बच्चा जो है आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ पर सत्संग में आ रहा हूँ और कितने साल हो गए मुझे आते हुए, कितने साल हो गए मुझे ज्ञान लिए हुए। क्या मेरी प्रोग्रेस हो रही है या मैं उसी क्लास में फेल तो नहीं होए जा रहा कहीं? तो ये मुझे देखना है साथ संगत जी कि धारण करना है गुरु की बात को। सदगुरु मुझसे कह रहे हैं कि हमने किसी की बुराई को नहीं देखना,
किसी की कमियों को नहीं देखना, अपनी कमियों पर फोकस करना है और दूसरों में हमेशा गुण देखने हैं। और मैं दूसरों में कमियां ही देखने में लगा रहूं तो कैसे बात बनेगी। जैसे वो एक उदाहरण आता है कि एक जो बहन होती है वो धोबी से जो है लड़ाई कर रही होती है बहुत। अब बहुत लड़ाई बढ़ जाती है, भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। वो कहती है कि तू चोर है, तूने हमारे तौलिए चुराए हैं, तो हमारे तौलिए नहीं ले कल तू लेकर गया था, तू वापस नहीं लाया। अब वो लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। वो पति भी आ जाता है ऑफिस से उस बहन का, तो वो कहता है कि क्यों लड़ रही हो। तो वो कहती है कि आपको नहीं पता है कितना बड़ा चोर है, इसने हमारे तौलिए चुरा लिए, तौलिए हमारे वापस नहीं लेके आया। वो पति जो पूछता है बहन से कि कौन से तौलिए, तो वो कहती है अरे वही तौलिए जो हम हॉलिडे इन होटल में गए थे वहां से चुरा कर लाए थे। तो वो कहने का भाव कि उसे ये नहीं दिखा कि मैंने वो चीज कहाँ कैसे हासिल करी है, कि मैंने क्या कर्म किया है, लेकिन मुझे दूसरों की कमी ही नजर आती है और अपने जो मैं गलत कर रहा हूँ कर्म उस पर मेरा फोकस ही नहीं है। तो बाबा हरदेव सिंह जी ने भी ये बात कही थी कि when you spend more and more time in criticizing others, you will have no time left to improve yourself। तो जब मैं दूसरों की कमियां देखने में ही अपना समय गुजारता रहूंगा तो मैं कभी भी अपने जीवन को नहीं संवार पाऊंगा, मेरा जीवन कभी नहीं सुधर पाएगा। तो इसी तरह मेरा जीवन होना चाहिए कि अपनी कमियों की तरफ फोकस हो और वो जीवन मेरा जो कर्म है जो वो गुरु की शिक्षाओं के अनुसार बने, तभी बात बनती है। आगे कैसे कहा है जी? दास भाव में सदा जो रहकर नम्रता अपनाएगा, कहे हरदेव सच्चा गुरसिक वह जन ही कहलाएगा। प्यार से कहना धन्यकार जी। यहाँ पर कह रहे हैं कि दास भाव में रहकर विनम्रता जो अपनाएगा वही सच्चा गुरसिक होता है। सासंगत जी, एक शायर ने भी कहा कि सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। और विनम्रता की अगर बात करें तो एक बात वो आती है गौतम बुद्ध जी की, कि गौतम बुद्ध जी एक गांव में एक पेड़ के नीचे जब समाधि में बैठे हुए थे और उनके साथ उनका एक शिष्य भी था जिसका नाम था आनंद। तो जब वो बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति आता है जो उनका निंदक था, जो उनसे नफरत करता था गौतम बुद्ध जी से। अब वो आता है और गौतम बुद्ध जी जो समाधि में बैठे हुए थे उनके मुंह पे वो थूक देता है। तो जो उनका शिष्य होता है आनंद, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अचानक से खड़ा हो जाता है और उसको मारने के लिए या उससे बदला लेने के लिए कि उसने कैसे करा ये काम। लेकिन गौतम बुद्ध जी बड़े शांत भाव से बैठे हुए हैं और अपने शिष्य को भी हाथ से कह देते हैं हिला करके बैठ जाओ। अब वो भी बैठ जाता है जब गुरु ने कहा है। तो अब वो 5-10 मिनट वो जो जिसने वो थूका होता है, वो जो उनसे नफरत करता था गौतम बुद्ध से, वो 5-10 मिनट खड़ा रहता है। जब गौतम बुद्ध जी कुछ कहते ही नहीं है तो वो चला जाता है। अब वो जो शिष्य आनंद होता है वो कहता है कि ऐसा है गुरुजी के मैं तो जा रहा हूँ, मेरी नहीं निभ पाएगी आपके साथ। भाई मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि आपके मुंह पे कोई थूक रहा है और आप चुपचाप बैठे हो और आप उसे कुछ कह ही नहीं रहे हो और आप मुझे भी कह रहे हो कि कुछ नहीं कहना। भाई मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि भाई देख, अगर उसने मुझ पे थूका होता तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो वो कहता है आनंद ये कैसी बात आप कर रहे हो, मेरे सामने उसने ये काम किया है और मैंने आपका मुंह भी साफ किया है कपड़े से। तो वो कहते हैं तू समझा नहीं आनंद कि अगर उसने मुझ पे थूका होता तो उसने मेरे शरीर पर थूका है, मेरा मन तो इस शरीर से काफी दूर हो चुका है, तो वो मेरे तक पहुंचा ही नहीं जो उसने काम किया, वो सिर्फ मेरे शरीर पर किया है उसने। तो ऐसी एक विनम्रता, ऐसी अवस्था एक संत की होती है कि वो जो शरीर होता है, शरीर भाव से ऊपर, इस देह भाव से ऊपर, अपनी इस आइडेंटिटी पहचान से ऊपर एक भक्त की अवस्था होती है। और इतना विनम्र होता है एक भक्त कि कोई कुछ कर भी रहा है, कोई आगे से गुस्सा भी कर रहा है तो शांत रहता है, क्रोध में नहीं आता। तो साथ संगत जी
ऐसे ही विनम्रता एक भक्त के जीवन में होती है और ऐसी विनम्रता हर एक में होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं ये बाल संत हों। तो कभी कभार मम्मी पापा भी डांट देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, लेकिन हमें उस समय बड़ा शांत विनम्र से उसको गुस्से को भी उसको सहज में लेना है, क्योंकि उसमें भी हमारा भला होता है। अगर माँ बाप बच्चे को डांट भी रहे हैं तो उसमें भी भला है, तो हमें बड़ी शांति से उसको भी लेना है। और किसी शायर ने कहा भी है कि शक्तिशाली वो नहीं होता जो अपनी शक्ति दिखाए, बल्कि शक्तिशाली वो होता है जो शक्ति होते हुए भी सह जाए और विनम्रता को अपनाए। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन होना चाहिए। और आज ये जो बाल समागम इतना सुंदर ये आयोजन हुआ और जगह जगह ये बाल समागम के आयोजन हो रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि जो एक इमारत जो खड़ी होती है उसकी अगर नींव मजबूत हो तो वो इमारत बहुत मजबूती से लंबे समय तक, कई सौ सालों तक वो इमारत टिकी रहती है। तो ये जो बच्चे होते हैं, बाल संत हैं, ये भी उसी नींव की तरह, उसी फाउंडेशन की तरह है कि अगर अभी से ये सत्संग सेवा सिमरन से जुड़ जाते हैं तो ये जीवन जो है बड़ा सुंदर हो जाता है, जिसमें प्यार होता है, जिसमें एक दूसरे का सत्कार का भाव होता है, रिस्पेक्ट होती है और विनम्रता होती है, बोली में गुस्सा नहीं होता। तो ये सारी सुंदर शिक्षाएं हमें यहाँ सत्संग में आकर सीखने को मिलती हैं और जब ये जीवन में आ जाती हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, खुशियों से भरपूर बन जाता है। और सबसे बड़ी शिक्षा जो यहाँ सत्संग में आकर जो प्रेरणा, जो एक आवाज मिलती है कि अगर छोटी उम्र से ही जब हम सत्संग में जुड़ जाते हैं तो ये एक सवाल, एक क्वेश्चन, एक विचार मन में आना शुरू हो जाता है कि कौन है जिसने ये इतनी सुंदर, ये इतनी विशाल ये दुनिया बनाई है, कि कौन है जिसने ये सूरज को बनाया, ये चांद को बनाया, ये सितारे बनाए, और कौन है जिसने ये पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, कितने सारी ये जीव बनाए। कोई एनिमल्स हम देखते हैं, पानी के अंदर मछली होती हैं और कितने हम देखते हैं इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, और कितनी योनियां हैं ये। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्वश्रेष्ठ योनि है वो एक ह्यूमन की है, वो एक इंसान की है, जिसमें मुझे जन्म मिला, जिसमें मुझे इस परमात्मा ने, इस गॉड ने भेजा। तो ये जब ये मन में छोटी एज से ही सत्संग में आकर ये एक विचार मन में आने लग जाता है कि कौन है ये भगवान, ये गॉड, ये ईश्वर जो हर जगह है, जो एक है। और जब ये सवाल मन में आने लग जाता है तो इसका जवाब देने के लिए भी हमारे साथ इस धराधाम पर, इस धरती पर, इस निराकार ईश्वर के साकार रूप सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अवतरित हैं, प्रकट हैं। तो वो जो ब्रह्म ज्ञान से ये सवाल भी हमारा हल हो जाता है। जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है और ये देख लेते हैं कि ये गॉड जो है, ये भगवान जो है, ये निराकार, ये मेरे सामने है, तो सारे सवालों का हल मिल जाता है। फिर जब इसको जान लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि फिर जहां भी मैं जा रहा हूं, मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूं तो ये मेरे चारों तरफ है, ये निराकार। मैं अपने कमरे में बैठा हूं तो भी ये भगवान, ये गॉड, ये ईश्वर मेरे चारों तरफ है। मैं किचन में हूं या मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूं तो भी ये भगवान, ये मेरे हर समय अंग संग मौजूद है। फिर इससे मेरा प्यार होता है, फिर इससे मेरी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, यारी होती है, सब कुछ फिर ये निराकार ईश्वर एक भक्त के लिए बन जाता है। और जब इससे दोस्ती हो जाती है, इस निराकार ईश्वर से मेरी यारी हो जाती है, फिर साथ संगत जी वो जीवन खुशियों से भरा हुआ होता है। फिर चिंता होती ही नहीं जीवन में। अगर किसी की दोस्ती कोई छोटे मोटे मंत्री से भी हो जाती है तो वो कितना चौड़ा होकर चलता है, कितने अकड़ में चलता है। और हमारी जो दोस्ती है, हमारी जो यारी गुरु ने कराई है, वो इस निराकार, इस ईश्वर के साथ कराई है, इस परम पिता परमात्मा के साथ जो सर्वशक्तिमान है। तो साथ संगत जी फिर भी हम चिंता करें, फिर भी हम परेशान हों, तो फिर ऐसे तो साथ संगत जी इसका मतलब मुझे इस पर विश्वास ही नहीं है। तो साथ संगत जी जब इससे मेरा रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर निश्चिंत जीवन बीतता है, आनंद से भरपूर जीवन होता है। तो साथ संगत जी ऐसी अरदास
प्रार्थना सभी के लिए, जितने भी यहाँ पर बाल संत मौजूद हैं और सारे ही महात्मा बैठे हैं, कि बहुत खुशी हुई सभी के दर्शन करके। और यही अरदास है कि जो सत्संग सेवा सिमरन है, इसके साथ सारे ही महात्मा हमेशा जुड़े रहें और ये लगन हमेशा बनी रहे, और जो जीवन है वो सद्गुरु की शिक्षाओं के अनुसार सभी का जीवन बन पाए। जो जीवन है वो एक जीवन ऐसा बने जो एक गुरसिक का जीवन होना चाहिए, जो एक संत का जीवन होना चाहिए। सबसे बड़ा अगर पद है, सबसे बड़ा अगर साध संगत जी कोई एक अवस्था है, तो वो एक गुरसिक की अवस्था है, वो एक संत की अवस्था है, वो हमारी बन पाए। और इस निराकार परम पिता परमात्मा के साथ ये मन का नाता हमेशा जुड़ा रहे। यही मकसद है ये सत्संग में आने का, सेवा सिमरन करने का, कि जीवन हमारा संतों वाला बने और इस निराकार के साथ हमारा मन जुड़ा रहे। और शायर ने भी कहा है कि खुदा का जिसको एहसास नहीं होता, खुदा का जिसको एहसास नहीं होता, खुदा की कसम खुदा पास होते हुए भी पास नहीं होता। तो साथ संगत जी इसका एहसास में जिए, इसके साथ जुड़कर जिए, इसके साथ दोस्ती के रिश्ते के साथ जिए। साथ संगत जी जीवन बहुत सुंदर बीतता है, तो ऐसा ही सुंदर जीवन सभी का बन पाए। और दास से भी कुछ बोलने में भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो दास को भी आप जी क्षमा कर देना। ऐसी अरदास प्रार्थना के साथ इन्हीं शब्दों से प्यार से कहना, धन्यकार जी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी। साथ संगत जी शाहजहांपुर